साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास अल्ट्रिज्म स्केल से रिलेटेड है। यहाँ पर हम परोपकारिता मापनी का अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे आप अल्ट्रिज्म स्केल का यूज़ करके किसी पर्सन के बारे में यह जान सकते हैं कि उसके अंदर अल्ट्रिज्म का ट्रेट यानी परोपकारिता का सील गुण है या नहीं। इससे पहले भी अब तक 10 से ऊपर वीडियोस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आ चुकी हैं चैनल पर, जिसमें यह बताया गया है कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, एग्जामिनर एग्ज़ाम में यानी वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं। इन सभी से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अल्ट्रिज्म स्केल। तो बात करें अल्ट्रिज्म स्केल की, इसके पहले एक बार यह देखते हैं कि परोपकारिता है क्या। तो परोपकार, करुणा, सहानुभूति, साथी भावना, परानुभूति, इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, परानुभूति होगा, परानुभूति और प्रेम, सभी शब्द ऐसे व्यवहार को संदर्भित करते हैं जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कल्याण और अखंडता का उत्पादन, रखरखाव या सुधार करना है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स ऐसे बिहेवियर से संबंधित हैं जो किसी दूसरे पर्सन की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से हेल्प करता है। अब वो हेल्प उसका केयर करके भी हो सकता है, उसमें सुधार करके भी हो सकता है, या उसको और प्रोडक्टिव बना के भी हो सकता है। उसके बाद एक परिभाषा भी देखते हैं यहाँ पर, जो कि दी गई है वेस्टलर और प्लेविन के द्वारा। इनका मानना है कि परोपकारिता व्यवहार को आमतौर पर ऐसे व्यवहार के रूप में माना जाता है जो स्वयं के बजाय दूसरों को लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो अल्ट्रिज्म बिहेवियर होता है वो एक ऐसा बिहेवियर है कि खुद को बेनिफिट देने की बजाय वो दूसरों को ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अगर आपको और डिटेल में इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप फिर अपने बुक में देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चनर की तरफ। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस स्केल के बारे में। इस स्केल को बनाया गया है डॉक्टर SN राय मेरठ और डॉक्टर सावंत सिंह के द्वारा, जो कि पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। और इसका प्रकाशन किया गया है, इसको पब्लिश किया है NPC आगरा, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर इस वीडियो में इस स्केल का यूज सिर्फ साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी देना है। अगर आप इसका कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ करना चाह रहे हैं या अपने क्लिनिक में यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप NPC से संपर्क करके इस स्केल को मंगवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जो अब तक आप कई प्रैक्टिकल्स में देख चुके हैं, आपको पता है इनको कैसे फिल करना है, आप इनको फिल कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है वो बाकी प्रैक्टिकल से थोड़ा हटके है, तो इसको एक बार आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं उनसे रिलेटेड 30 ऐसे सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स करने के लिए क्या करना है आपको, आप इमेजिन कर लेंगे कि आपका एक फ्रेंड है। मतलब आपने इमेजिन कर लिया कि कोई एक लड़का है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल हो सकता है, सोहन हो सकता है, मोहन हो सकता है, सचिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने ऐसे ही एक इमेजिनरी कैरेक्टर तैयार कर लिया कि हाँ एक लड़का है जिसका नाम सचिन है। अब सचिन जो यहाँ पर परिस्थितियाँ दी गई हैं आगे, उन परिस्थितियों में क्या बिहेवियर करेगा वो आपको बताना है। मतलब आपको अपना रिस्पॉन्स नहीं देना है, आप ये सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं कि सचिन अगर ऐसी जगह पे होता तो क्या करता। मतलब सचिन कौन,
सचिन तेंदुलकर नहीं, आपने जो एक अपना काल्पनिक दोस्त तैयार किया अपने मन में कि हाँ मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम सचिन है या जिसका नाम रोहित है, अब वो ऐसी परिस्थितियों में क्या करेगा। तो आगे चलते हैं और वो परिस्थितियां देखते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं। उसके पहले यहाँ पर देखें कि जो भी आपका स्कोर आएगा पेज नंबर 2, 3, 4, क्योंकि पहला पेज तो यही है, फिर दूसरे तीसरे चौथे पेज पर जो भी स्कोर आएगा आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, टोटल स्कोर लिख देंगे, जेड स्कोर निकालेंगे उसके बाद हम लोग स्कोरिंग टेबल से, और फिर ग्रेड, और लास्ट में हम लेवल ऑफ अल्ट्रिज्म कि उसका परोपकारिता का क्या स्तर है, सचिन के परोपकारिता का क्या स्तर है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब आ गए हैं हम आइटम्स पे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 30 आइटम्स हैं और उनको आपको एक एक करके पढ़ना है, और फिर जो आपका काल्पनिक कैरेक्टर है, जैसे सचिन है, रोहित है, राहुल है, सोहन है, कोई भी है जिसको आपने एक अपना काल्पनिक कैरेक्टर बना लिया है, और जैसे अगर गर्ल्स हैं तो वो चाहे तो किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के बारे में, एक फीमेल फ्रेंड को सोच सकती हैं कि हाँ मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम रोहिणी है या जिसका नाम पायल है, मतलब कोई भी नाम ऐसा वो सोच लिया दिमाग में, और फिर ये सोचना है, ये देखना है यहाँ पर कि जैसे जो सिचुएशंस है यहाँ पर, उस सिचुएशंस में सचिन क्या करेगा या उस सिचुएशन में रोहिणी क्या करेगी, वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। जैसे खेल में, खेल के हार जाने पर वह, मतलब वह कौन, सचिन जो आपका एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो क्या करेगा, चिढ़ जाएगा एवं विरोध प्रकट करेगा। आपको लगता है कि वह चिढ़ जाएगा, विरोध प्रकट करेगा, तो आप पर टिक करेंगे। विपक्षी दल के खेल की प्रशंसा करेगा। आपको लगता है कि जो रोहिणी है या जो सचिन है वो अपोजिट साइड के खेल की प्रशंसा करेगा कि हाँ उन्होंने अच्छा खेला इसलिए वो जीत गए, तो आप बा पर टिक करेंगे। आपको लगता है कि नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तो आप सा पर टिक करेंगे। फिर सेकेंड सिचुएशन है कि बस में खड़े यात्री को वह, मतलब जो आपका फ्रेंड, जो आपका इमेजिनरी फ्रेंड है वो क्या करेगा। अगर वो बस में सफ़र कर रहा है तो अगर कोई यात्री खड़ा है तो क्या करेगा, अपने पास बैठने के लिए कहेगा। अगर आपको लगता है कि वो अपने पास बैठने के लिए कहेगा तो आप पर टिक करेंगे। अगर वो आपको लगता है कि बिल्कुल जगह नहीं देगा तो आप बा पर टिक करेंगे। आपको लगता है कि वो स्वयं खड़ा होकर यात्री को बैठा देगा तो आप सा पर टिक करेंगे। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, गुंडों द्वारा किसी पर हमला किए जाने पर वह क्या करेगा। मतलब जो एक यहाँ पर किसकी बात की, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि आपने जो एक अपने मन में एक काल्पनिक लड़का या एक काल्पनिक लड़की को तैयार किया है, वो काल्पनिक लड़का या वो काल्पनिक लड़की इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। गुंडों द्वारा किसी पर हमला किए जाने पर वह स्वयं को खतरे में डालकर भी उसे बचाने के लिए गुंडों से भिड़ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आ पर टिक करेंगे। सहायता के लिए दूसरों को कहेगा या पुलिस को सूचना देगा तो आप बा पर टिक करेंगे। वहाँ से हट जाएगा या हट जाएगी एवं कोई सहायता नहीं करेगा तो आप सा पर टिक करेंगे। ऐसे फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने पर वह अपनी योग्यता को मानेगा या मानेगी। मतलब वो लगेगा, उसको लगता है कि हाँ वही सबसे श्रेष्ठ है, इसी की वजह से वो टॉप किया है, या भाग्य के क्रेडिट देगा, भाग्य को क्रेडिट देगा कि हाँ मेरा भाग्य अच्छा था इसलिए मैं अच्छे नंबर पा गया। या फिर वह अध्यापक एवं सगे संबंधियों के प्रयासों को मानेगा कि अध्यापकों ने अच्छा पढ़ाया और मेरे घर वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा सपोर्ट किया इसलिए मैं अच्छे नंबर पाया हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सा पर टिक करेंगे। किसके बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में, इमेजिनरी कैरेक्टर के बारे में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है कि खेल में जीतने पर वह अपने खेल की प्रशंसा करेगा। अगर आपको लगता है तो आप पर विपक्षी के पास जाकर सांत्वना देगा कि हाँ कोई नहीं, हार जीत लगी रहती है, आज मैं जीता कल तुम जीत सकते हो। और सी है चुप रहेगा या चुप रहेगी तो आप सा पर टिक करेंगे।
इसी प्रकार से आप बाकी आइटम्स पे भी टिक करेंगे। मैं सभी को अगर लेकर चलूँगा, सभी को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो मैं सिर्फ अब हर 5वें क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करूँगा। तो 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, घर का खोया सामान यदि मिल नहीं रहा है तो वह क्या करेगा। मतलब जो आपका इमेजिनरी कैरेक्टर है वो क्या करेगा। यदि खाली है तो ढूंढवाने में मदद करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पर टिक करेंगे। ढूंढवाने में कोई मदद नहीं करेगा तथा अपने खेल का कार्य में मस्त रहेगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो हेल्प नहीं करेगा बल्कि अपने खेलने में मस्त रहेगा, तो आप बा पर टिक करेंगे। अपना खेल का कार्य छोड़कर भी ढूंढवाएगा और मिलने पर ही चैन से बैठेगा। आपको ऐसा लगता है तो आप सा पर टिक करेंगे। और फिर इस पेज का जो भी टोटल स्कोर आया आप उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी आप ऐसे ही आंसर करेंगे अपने इमेजिनरी कैरेक्टर के बारे में सोचकर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। जब अन्य विद्यार्थियों को अधिक महत्व देता है, जब अध्यापक अन्य विद्यार्थियों को अधिक महत्व देता है तो वह ये मानेगा या यह मानेगी कि वह अपने गुणों के कारण अध्यापक का प्रिय है। मतलब जो आपका इमेजिनरी कैरेक्टर है, अगर उसके क्लास में जो टीचर हैं उसके दूसरे फ्रेंड को अप्रेजल करते हैं, उसको अधिक महत्व देते हैं, तो आपका जो इमेजिनरी कैरेक्टर है, जो आपका काल्पनिक पात्र है, उसको क्या लगेगा कि वो पढ़ने में अच्छा है, उसके टैलेंटेड है वो, इसीलिए उसके टीचर उसको मान रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहाँ पर टिक करेंगे। अगर वह पर्सन, मतलब आपका जो काल्पनिक पात्र है, उससे ईर्ष्या करेगा, आपको ऐसा लगता है कि वो इससे ईर्ष्या करेगा, तो आप बा पर टिक करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि उस बात पर ध्यान ही नहीं देगा, तो आप सा पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपरिचित किंतु स्थानीय व्यक्ति का पता लिखा कागज कहीं गिरा हुआ मिल जाने पर वह क्या करेगा। तो वह क्या करेगा, आपको क्या लगता है कि वह उस व्यक्ति तक पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेगा। अगर ऐसा लगता है तो आप आ पर टिक करेंगे। आपको लगता है कि 2-4 लोगों से पूछकर यदि आसानी से मिल जाए तो पहुंचा देगा, तो आप बा पर टिक करेंगे। आपको लगता है कि हर संभव प्रयास करके पहुंचाएगा ही या पहुंचाएगी ही, तो आप सा पर टिक करेंगे। और फिर इस पेज का भी टोटल जितना स्कोर आएगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब ये तो हो गए आइटम्स कंप्लीट। अब चलते हैं हम स्कोरिंग की तरफ कि इनकी स्कोरिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्कोरिंग दी गई है, यहाँ से आप देखें इसे। अगर आपने आइटम नंबर 1 पर आ पर टिक किया है तो आप 0 देंगे, बा पर टिक किया है तो आप 2 देंगे, और सा पर टिक किया है तो आप 1 देंगे। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपने आ पर टिक किया है तो 1 देंगे, बा पर टिक किया है तो 0 देंगे, और सा पर टिक किया है तो 2 देंगे। फिर आप ऐसे ही टोटल 30 आइटम्स के, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आइटम नंबर 10 है, 10 पे अगर आपने आ पर टिक किया है तो आप 1 देंगे, बा पर टिक किया है तो आप 0 देंगे, और सा पर टिक किया है तो आप 2 देंगे। टोटल 30 आइटम्स का ऐसे ही आप टोटल स्कोरिंग कर लेंगे यहाँ पर। और स्कोरिंग करने के बाद जैसा कि फ्रंट पेज पर आपने देखा था कि वहाँ पर लिखा था टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर आप वहाँ पर फिर लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना था, उसके बाद हमें चाहिए जेड स्कोर। तो जेड स्कोर निकालने के लिए जितना भी आपका टोटल स्कोर आया, आप उस टोटल स्कोर को देखेंगे, क्योंकि आपका टोटल स्कोर मैक्सिमम कितना आ सकता है, 60। 30 क्वेश्चन है और मैक्सिमम नंबर है 2, तो आपका टोटल स्कोर मैक्सिमम 60 आ सकता है। तो यहाँ पर आपका जो भी स्कोर आया है उस स्कोर के सामने का जो आपका जेड स्कोर है उसको नोट कर लेंगे, और अपना क्वेश्चनर का जो बुकलेट है उस पर जो फ्रंट पेज पर जेड स्कोर का ऑप्शन था उसके लिए जो जगह खाली थी वहाँ पर आप जेड स्कोर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कोर आया, टोटल स्कोर आया 7,
तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -2.81, ये आपका जेड स्कोर हो गया। ये आपका आया मान लीजिए 39, तो आप लिखेंगे +0.46, ये आपका जेड स्कोर हो गया। तो ये चीज़ आप यहाँ से अपना जेड स्कोर निकाल लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जेड स्कोर बॉयज़ के लिए है। अगर कोई लड़का इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो उसका जेड स्कोर आप यहाँ से देख कर निकालेंगे। ये फिर गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स का जेड स्कोर आप यहाँ से देख कर निकालेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है गर्ल्स का स्कोर 25, तो -0.86 हो जाएगा। या अगर आता है उनका 41, तो +0.86 हो जाएगा स्कोर, जेड स्कोर। तो जेड स्कोर को आपने लिख लिया, मेल्स का फीमेल्स का भी। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं इंटरप्रिटेशन पर। लेवल ऑफ अल्ट्रिज्म को देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ देखें आप कि बॉयज़ का, गर्ल्स का, सबका अलग अलग रॉय स्कोर का रेंज दिया हुआ है, और फिर जेड स्कोर भी दिए हुए हैं, और फिर ग्रेड, और लास्ट में है कि लेवल ऑफ अल्ट्रिज्म कितना है। तो वैसे जेड स्कोर अगर आप अब यहाँ पर दिया गया है तो आपको निकालना है। अदरवाइज़ अगर जेड स्कोर ना भी हो तो भी आप एक बार को केवल रॉय स्कोर से ही लेवल ऑफ अल्ट्रिज्म जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, रॉय स्कोर से भी लेवल ऑफ अल्ट्रिज्म तक पहुँचने का और जेड स्कोर से भी। तो जैसे अगर कोई बॉय है जिसने भरा है फॉर्म और उसका स्कोर 55 से ऊपर आ रहा है, 55 से ऊपर आ रहा है, तो यानी जो उसका जेड स्कोर है वो है +2.01 या उससे ऊपर। और इसका अर्थ यह हुआ कि उसका जो ग्रेड है वो ए ग्रेड है, और उसमें जो परोपकारिता का वह स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, अत्यधिक परोपकारी है वो व्यक्ति। यानी वो पर्सन अपना नुकसान करके भी दूसरों का हेल्प करता है। किसी भी सिचुएशन में वो अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प ज़रूर करता है। इसी प्रकार गर्ल्स में अगर स्कोर 52 या उससे ऊपर है तो सेम सिचुएशन उसके साथ भी होगी। फिर अगर बॉयज़ का स्कोर 47 से 54 के बीच में है और गर्ल्स का स्कोर 45 से 51 के बीच में है, तो उनका जो जेड स्कोर आएगा वो आएगा +1.26 से +2.0 तक। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उच्च परोपकारिता का लड़का है या उच्च परोपकारिता की लड़की है, यानी उनमें परोपकारिता का स्तर बहुत ही उच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर अगर स्कोर बॉयज़ का 30-39 के बीच में है और गर्ल्स का स्कोर 29 से 37 के बीच में है, तो उनका जो जेड स्कोर आएगा वो आएगा -0.50 से +0.50 तक। यानी जो अल्ट्रिज्म का लेवल है वो औसत दर्जे का है, सामान्य स्तर का है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अल्ट्रिज्म का बहुत ज़्यादा गुण नहीं है, मतलब एवरेज लेवल का गुण है कि वो हेल्प कर भी देता है, नहीं भी करता है, वो सिचुएशन को देखता है। अगर उसको लगता है कि मेरा नुकसान नहीं हो रहा है और हेल्प हो रही है तब कर देता है। अगर उसको लगता है कि नहीं मेरा नुकसान हो सकता है तो वो फिर परोपकारिता का गुण नहीं दिखाता है। इसके बाद अगर स्कोर बॉयज़ का 23 से 29 के बीच में आ रहा है और गर्ल्स का स्कोर 22 से 28 के बीच में आ रहा है, तो उनका जेड स्कोर होगा -1.25 से लेकर -0.51 और उनका ग्रेड होगा ई। और इसका अर्थ ये है कि उनके अंदर जो परोपकारिता का गुण है वो बिलो एवरेज है, यानी औसत से कम दर्जे की परोपकारिता उनके अंदर देखी गई। मतलब वो ज़्यादातर किसी की हेल्प करते ही नहीं हैं, उन्हें दूसरों की सहायता करने में कोई रुचि नहीं है। कभी कभार अगर उनको लगा ऐसा कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए तो कर देते हैं, अदरवाइज़ ऐसे पर्सन दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं।
फिर अगर बॉयज़ का स्कोर 15 से 22 के बीच में और गर्ल्स का स्कोर 15 से 21 के बीच में आ रहा है तो उनका जेड स्कोर आएगा -2.0 से लेकर -1.26। और इसका अर्थ ये हुआ कि उनमें बहुत ही कम अल्ट्रिज्म है, परोपकारिता बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब ना के बराबर है कि वो किसी की हेल्प नहीं करते हैं, उनको सिर्फ अपने से ही मतलब है। और लास्ट में अगर स्कोर 14 से नीचे आता है तो उनका जो रेंज है जेड रेंज वो आएगा -2.01 से नीचे। और यहाँ पर ऐसे पर्सन कभी भूल कर भी किसी की हेल्प नहीं करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि कैसे आप अल्ट्रिज्म स्केल का यूज़ करके किसी पर्सन के बारे में ये जान सकते हैं कि उसके अंदर जो परोपकारिता का सील गुण है वो कितना है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो आपने एक काल्पनिक पात्र चुना था या आपके सब्जेक्ट ने आप जिस पर अप्लाई कर रहे थे इसको, जिससे आपने इस फॉर्म को फिल करवाया, उसने जो भी काल्पनिक पात्र चुना था वो काल्पनिक पात्र तो चुना था, लेकिन कहीं ना कहीं उस काल्पनिक पात्र, उस इमेजिनरी कैरेक्टर के माध्यम से वो अपने ही फीलिंग्स को उस पर प्रोजेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें निकल कर आई वो उस पर्सन के बारे में ही निकल कर आई हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।